ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सती खंड 17वां अध्याय। देव ऋषि मन को एकाग्र करके लौकिक गति का आश्रय लेकर वृषभध्वज शंकर ने मन ही मन मेरा स्मरण किया। तब त्रिशूलधारी महेश्वर के स्मरण करने पर उनकी सिद्धि से प्रेरित होकर मैं शीघ्र ही उनके समीप पहुँच गया और हे तात, हिमालय के शिखर पर जहाँ सती के वियोग जनित दुख का अनुभव करने वाले महादेव जी विद्यमान थे, वहीं मैं सरस्वती सहित उपस्थित हो गया। हे देव ऋषि, तदंतर सरस्वती सहित मुझ ब्रह्मा को देखकर सती के प्रेम में बंधे हुए शिव जी उत्सुकता पूर्वक कहने लगे। शंभु बोले, हे ब्रह्मन, मैं जब से विवाह के कार्य में स्वार्थ बुद्धि कर बैठा हूँ, तब से अब मुझे इस स्वार्थ में ही सत्व सा प्रतीत हो रहा है। दक्ष कन्या सती ने बड़े भक्ति भाव से मेरी आराधना की है और मैंने नंदाव्रत के प्रभाव से उसे अभीष्ट वर दे दिया है। हे ब्रह्मन, उस सती ने मुझसे यह वर मांगा है कि आप मेरे पति हो जाइए। तब सर्वथा संतुष्ट होकर मैंने भी कह दिया कि तुम मेरी पत्नी हो जाओ। तदंतर उस सती ने मुझसे कहा, हे जगतपते, मेरे पिता को सूचित करके वैवाहिक विधि का पालन करते हुए मुझे ग्रहण कीजिए। हे ब्रह्मन, उसकी भक्ति से संतुष्ट हुए मैंने उसे भी स्वीकार कर लिया है। हे विधे, इस प्रकार का वर प्राप्त कर सती अपनी माता के पास चली गई है और मैं यहाँ चला आया। इसलिए हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा से दक्ष के घर जाइए और वे दक्ष प्रजापति जिस प्रकार मुझे शीघ्र अपनी कन्या प्रदान करें, उस प्रकार उनसे कहिए। जिस प्रकार मेरा सती वियोग भंग हो, वैसा उपाय आप कीजिए। आप सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण हैं, अतः इस बात के लिए दक्ष प्रजापति को समझाइए। ब्रह्मा जी बोले। यह कहकर वे शिवजी मुझ ब्रह्मा के समीप स्थित सरस्वती को देखकर शीघ्र ही सती के वियोग के वशीभूत हो गए। उनकी आज्ञा पाकर मैं कृत्य और प्रसन्न हो गया तथा उन भक्त वत्सल जगतपति से यह कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, भगवन, हे शंभु, आपने जो कुछ कहा है उस पर भलीभांति विचार करके हम लोगों ने पहले ही उसे सुनिश्चित कर लिया है। हे वृषभध्वज, इसमें देवताओं का और मेरा भी मुख्य स्वार्थ है। दक्ष प्रजापति स्वयं ही आपको अपनी पुत्री प्रदान करेंगे और मैं भी उनके समक्ष आपका वचन कह दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सर्वेश्वर प्रभु महादेव जी से इस प्रकार कहकर मैं अत्यंत वेगशाली रथ से दक्ष के घर जा पहुंचा। नारद जी बोले, हे प्राज्ञ, हे महाभाग, हे विधे, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, तपस्या के पश्चात घर लौटकर आई हुई सती के लिए दक्ष ने क्या किया? ब्रह्मा जी बोले, तपस्या करके मनोभिलाषित वर प्राप्त कर तथा घर जाकर सती ने माता पिता को प्रणाम किया। तत्पश्चात सती ने अपनी सखी के द्वारा माता पिता से वह सारा वृतांत कहलवाया, जिस प्रकार उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर से उन्हें वर की प्राप्ति हुई है। सखी के मुँह से सारा वृतांत सुनकर माता पिता को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने महान उत्सव मनाया। उदारचित दक्ष और महामनस्विनी विरनी ने ब्राह्मणों को उनकी इच्छा के अनुसार धन दिया और अंधों, दीनों तथा अन्य लोगों को भी धन बांटा। प्रीति बढ़ाने वाली अपनी उस पुत्री को हृदय से लगाकर उसका मस्तक सूंघकर और आनंद विभोर होकर विरनी ने बार बार उसकी प्रशंसा की। कुछ समय बीतने पर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ दक्ष इस प्रकार चिंता में पड़ गए कि मैं अपनी इस पुत्री को शंकर को किस प्रकार प्रदान करूं। महादेव जी प्रसन्न होकर मेरी पुत्री को वर देने के लिए आए थे, किंतु वे तो चले गए। अब मेरी पुत्री के लिए वे पुनः कैसे आएंगे? यदि मैं किसी को उनके पास शीघ्र भेजूं तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि यदि वे पुत्री को स्वीकार ना करें तो मेरी याचना निष्फल हो जाएगी। अथवा मैं स्वयं उनका पूजन अर्चन करूं, जिससे कि वे मेरी पुत्री की भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं इसे ग्रहण कर इसके पति बने। उस सती के द्वारा श्रेष्ठ प्रयत्न से पूजित होकर वे भी उसको पाना चाह रहे हैं, क्योंकि वे मेरे
पति शिवजी हों, सती को यह वर दे चुके हैं। इस प्रकार की चिंता में पड़े हुए दक्ष प्रजापति के सामने मैं सरस्वती के साथ एकाएक उपस्थित हुआ। मुझ अपने पिता को देखकर प्रणाम करके दक्ष विनीत भाव से खड़े हुए और उन्होंने मुझ ब्रह्मा को यथोचित आसन दिया। तत्पश्चात चिंता से युक्त होने पर भी हर्षित हुए वे दक्ष शीघ्र ही सर्वलोकेश्वर मुझ ब्रह्मा से आगमन का कारण पूछने लगे। दक्ष बोले, हे जगत गुरु, हे सृष्टिकर्ता, यहाँ आपके आगमन का क्या कारण है? मेरे ऊपर महती कृपा करके उसे कहिए। हे लोक कारक, आप मुझ पुत्र के स्नेहवश अथवा किसी कार्यवश मेरे आश्रम में पधारे हैं। आपके दर्शन से मुझे प्रसन्नता हो रही है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिसतम, अपने पुत्र दक्ष द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर मैं उन प्रजापति को प्रसन्न करता हुआ हंसकर कहने लगा। ब्रह्मा जी बोले, हे दक्ष, मैं जिस उद्देश्य से यहाँ आपके पास आया हूँ उसको सुनिए, जिसके करने से तुम्हारा तथा मेरा दोनों का अभिष्ट सिद्ध होगा। आपकी पुत्री सती ने जगतपति महादेव जी की आराधना करके जो वर प्राप्त किया है उसका समय अब उपस्थित हो चुका है। शंभु ने आपकी पुत्री को पत्नी रूप में प्राप्त करने के लिए ही मुझे आपके पास भेजा है। अब आपके लिए जो कल्याणकारी कार्य है उसे कर डालिए। जब से रुद्र वर प्रदान करके गए हैं तभी से आपकी पुत्री के वियोग के कारण उन शंकर को शांति नहीं मिल रही है। कामदेव अपने समस्त पुष्प बाणों के द्वारा अनेक उपाय करके भी छिद्र ना पा सकने के कारण जिन्हें जीत ना सका, वे ही शिवजी अब काम बाण से विद्ध होकर अपना आत्मचिंतन त्याग कर सती की चिंता करते हुए सामान्य प्राणी की भांति व्याकुल हो रहे हैं। वे सुनी हुई वाणी को भी भूल जाते हैं तथा सती के वियोगवश अपने गणों के समक्ष ही सती कहाँ है इस प्रकार की वाणी कहते हैं और किसी काम में प्रवृत्त नहीं होते हैं। हे सुते, मैंने, आपने, कामदेव ने तथा मरीचि आदि श्रेष्ठ मुनियों ने जो पूर्व में चाहा था वह इस समय सिद्ध हो चुका है। आपकी पुत्री ने शंभु की आराधना की है, इससे वे भी उसकी चिंता करते हुए उसको प्राप्त करने की इच्छा से युक्त होकर हिमालय पर्वत पर स्थित हैं। जिस प्रकार सती ने अनेक प्रभाव के भावों और सात्विकता पूर्वक व्रत के द्वारा शिवजी की आराधना की थी, उसी प्रकार इस समय वे भी सती की आराधना कर रहे हैं। इसलिए हे दक्ष, शिव के लिए ही रची गई अपनी पुत्री को आप अविलंब उन्हें प्रदान कर दीजिए। ऐसा करने से आप कृत्य कृत्य हो जाएंगे। मैं नारद के साथ जाकर उन्हें आपके घर लाऊंगा और उन्हीं के लिए रची हुई इस सती को उन्हें अर्पित कर दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मेरी यह बात सुनकर मेरे पुत्र दक्ष परम प्रसन्न हुए और उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर मुझसे कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद हे मुने, मैं अत्यंत हर्षित हो वहाँ पर गया जहाँ लोक कल्याण में तत्पर रहने वाले शिवजी उत्सुक होकर बैठे थे। हे नारद, मेरे चले आने पर स्त्री और पुत्री सहित दक्ष भी अमृत से परिपूर्ण हुए के समान पूर्ण काम सफल मनोरथ वाले हो गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सती खंड में सती वर लाभ वर्णन नामक 17वां अध्याय पूर्ण हुआ। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।